हेलो बच्चों, मैंने आपको पहले भी 3-4 वीडियो डाली हैं कंपटीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए। तो आज मैं थोड़ी अलग से डाल रही हूँ कंपटीशन के क्वेश्चंस की ही। तो थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि ये उनसे थोड़ा सा हट के हैं सवाल। इसमें थोड़ा सा अगर इधर उधर दिमाग हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। अब जो क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग इनके ऊपर बेस्ड हैं कि अगर इन चिन्हों को आपस में एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए तो जो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दी गई हैं वो कैसे फाइंड होंगी, या अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको अपने कोई प्लस माइनस गुना भाग का नाम दे दिया जाए, फिर उनको कैसे हल करना है। या हमें रकम के अंदर यानी संख्याओं के अंदर निशान नहीं दिए गए, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब नहीं दिया गया, लेकिन हमें आंसर दे दिया गया और हमें ये कहा गया कि कौन से चिन्ह कहाँ सेट होते हैं वो करके आप बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगे। और तो आप थोड़ा सा करना, वीडियो को देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई सुझाव हो तो मेरे को ज़रूर देना। और मैं कुछ दिनों तक कोशिश करूँगी कि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन करके समझाऊँ आपको, वो थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो मैं करूँगी। तो ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास रकम क्या है कि अगर अपने पास P को हम गुना के निशान से, A को एडिशन के निशान से और W को डिवाइड के निशान से और Y को हम सब्ट्रैक्शन के निशान से दिखाएं तो इस रकम की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस संख्या को हल करना है। मैं ये भी बोल देती हूँ, वैसे तो दिखाई दे रही है पर फिर भी मैं बोल देती हूँ। 13P 3A 11Y, ये Y है, ओके। 26P 6W 13A 19, इसका मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, जो जो वैल्यूज़ आपको बोली गई हैं वो पुट करनी है। तो 13P, पहले तो सारे डिजिट उतार लेंगे, या सिंपल भी अगर करते जाओगे तो भी हो जाएगा। P की वैल्यू है प्रोडक्ट, तो 13 इंटू 3, A फॉर एडिशन 11, Y फॉर सब्ट्रैक्शन 26, P फॉर प्रोडक्ट यानी इंटू गुना 6, W मतलब डिवाइडेशन और 13, A फॉर एडिशन, लास्ट में 19, ओके। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको सबसे पहले हल क्या करना है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं, जैसे सपोज करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ध्यान कहाँ जाता है, प्लस के निशान की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमने जब काउंटिंग के बाद जब सवाल करने सीखे थे छोटे होते, इवन की फर्स्ट क्लास में कहें, तो हमने सबसे पहले एडिशन करना ही सीखते हैं। जब क्वेश्चन हल करना सीखते हैं ना, तो एडिशन, तो हमारी आंखों को एडिशन का निशान बड़ा पसंद आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले एडिशन को उठा लो, हमें तो नियम के अनुसार काम करना है। तो जब ये सारी रकमें की जोड़ भी है, घटाओ भी है, गुना भी है, भाग भी है, तो इन सब में हमें पहले क्या हल करना है। तो इसके अनुसार हमारे पास एक नियम होता है, BODMAS, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो B फॉर ब्रैकेट होता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ो, ठीक है। O का मतलब ऑफ होता है, जो इंग्लिश का ऑफ लगा होता है ना, हिंदी में इसको का शब्द बोलते हैं, का, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। हमारा काम शुरू होता है इस D से, D फॉर डिवाइडेशन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने निशान भी नीचे लगा दिए। अब सबसे पहले क्या आएगा, ये तो दो खत्म ही है, हमारे पास है ही नहीं, तो D फॉर डिवाइडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिवाइड को हल करना है, ये वाला। अब डिवाइड में थोड़ा ध्यान से देखो, 6 में 13 का डिवाइडेशन तो होता नहीं है, लेकिन उसके आगे और चल लो, इंटू का यानी कि मल्टीप्लाई का। तो 26 इंटू 6 डिवाइड 13, तो देखें अगर ध्यान से तो ये पूरी एक ही रकम को शो करते हैं। डिवाइड इंटू ये जो होते हैं ये एक ही रकम को शो करते हैं, तो हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। कैसे, पहले तो इधर से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन का है ही नहीं, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बहुत कम होता है अपने पास।
तो जितना अपने जल्दी से सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। 13 3 जा 39 प्लस का 11। अब इसको इकट्ठा मान लिया पूरी एक रकम को, कैसे? 26 इंटू 6 डिवाइड में 13 प्लस 19, तो 13 2 जा 26। अब आगे 39 11 माइनस 2 6 जा 12 प्लस 19। ओके, अब इसमें हम आगे भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये कि एडिशन करना है हमारे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है। तो पहले जोड़ा, तो ये तीनों रकमें जोड़ दी। मैंने निशान लगाने की कोशिश की, एक जैसे निशान लगाएं। तो जोड़ने वाली रकमों को इकट्ठा किया तो 69 बनता है, माइनस में 12 किया तो 57, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम बीच में से कहीं सब्ट्रैक्शन पहले कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? 39 और 11 को इकट्ठा रख लिया, 19 में से 12 जल्दी से घटाया जा सकता है तो 7 बचते हैं। इन सब को एडिशन किया इनका तो 57। तो चाहे तो आप ये डायरेक्ट कर लो ये वाला, और चाहे पहले आप एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन करो। ओके, बताने में काफ़ी टाइम लगता है पर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यही वाला क्वेश्चन आप मात्र ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लोगे ना 5 या 7 सेकंड तक कर सकते हो। 5-7 सेकंड, हद से ज़्यादा 10 सेकंड तक, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो है, अगर अपने पास प्लस का निशान तो डिवाइड में चेंज कर दिया जाए और गुना का निशान को माइनस में बदल दिया जाए, तो जो ये इक्वेशन दी है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो रकम आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी मेरे हिसाब से। 17, अब डिवाइड का निशान को हमने प्लस में बदलना है तो प्लस में बदला, फिर 7 माइनस के निशान को इनटू में आपस में इंटरचेंज करना है इन दोनों को, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज होंगे और ये दोनों आपस में चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास था डिवाइड का निशान तो मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मेरे पास माइनस का था तो माइनस को इनटू में चेंज कर दिया, फिर जो आगे मेरे पास है प्लस का निशान तो प्लस को डिवाइड में बदल दिया, फिर मेरे पास है इनटू का तो इनटू को माइनस में बदल दिया। जैसे जैसे उसने बोला था वो निशान मैंने कर दिए। अब फिर वही वापस कि सबसे पहले हमें डिवाइड को हल करना है, बाकी और कहीं निगाह मत टिकाओ, बाकी सबको एज इट उतारते जाओ, सिर्फ डिवाइडेशन पे निशान पे मतलब अपनी आंखें गाड़े रखो। 17 प्लस 7 इंटू, अब 27 में 9 का डिवाइड करोगे, मैंने डिवाइड करके भी बताया, यहाँ पे 3 आता है, 3 9 3 जा 27 होता है, -3 एज इट। अब फिर आगे वही नियम बन गया, 17 प्लस ये 21 बन गया इंटू करके, क्योंकि पहले डिवाइड किया फिर इनटू करना है, बोर्ड मास डी पहले फिर एम आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया 21 -3। अब 21 में से माइनस का 3 कर दो या पहले इन दोनों को जोड़ लो और फिर -3 कर दो, तो 17 प्लस 18 इसको करेंगे हल तो 18 बचता है, तो ये 35। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखा है इसमें? थोड़ा ध्यान से, इसमें 3 सवाल हमें हल करके उनके आंसर दिए हैं। हल करके का मतलब सीधा आंसर दिए, आपको गेस करना है कि हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम फोर्थ वाला जो उसने क्वेश्चन पूछा है, 3 तो हल करके दिए, देखो ये भी हल मतलब आंसर दिया है, ये भी आंसर दिया है, ये भी आंसर दिया है। तो ये कहता है ये जो निशान लगाए हैं क्या ये परफेक्ट निशान है? नहीं है, तो इनमें कौन से निशान ऐसे यूज़ करें कि इसकी वैल्यू भी हम इनके अनुसार निकाल सकें? तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन अपने कैसे हल करेंगे? इसमें जैसे अपने को क्या दिया गया कि 9 इंटू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, तो ये तो नहीं बन रहा। 9 या 27 यानी 27 प्लस 8, ये तो 35 होना चाहिए, 24 है। इट मीन्स ये इन चिन्हों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कैसे? अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 3, और प्लस की जगह अगर गुना का निशान कर दें तो 3 जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। इट मीन्स हम इन चिन्हों को कैसे बदलेंगे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 9 डिवाइडेशन का निशान 3 इंटू 8 करें तो फिर तो हमारा ये बनता है 24। नीचे हल करके दिया मैंने, 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा, इंटू 8 तो 3 8 जा 24, तो ये पूरा होता है इसका। इसी तरह से सेकंड वाला इन्होंने दिया है 10 इंटू 2 प्लस 7, तो अपने वही वाला चेंज करके इधर देखेंगे, ये नहीं कि इसमें कुछ और लगा देंगे। इंटू के निशान को डिवाइड में बदला था, बदल दिया, प्लस के निशान को इंटू में बदला था। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही बैठता है। तो 10 में 2 का डिवाइड किया तो 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, तो ये सही चल रहा है। थर्ड में और चेक करते, 3 क्वेश्चन उसने आंसर दिए हुए हैं।
तो 80 इंटू 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। यहाँ तो नहीं आ रहा। अब हम वही तरीका लगाएंगे जो पहले लगाया कि इंटू के निशान को डिवाइड में बदल दिया, प्लस के निशान को इंटू में बदल दिया। अब सोल्व करते हैं। 80 डिवाइडेशन 40 डिवाइडेशन किया, इंटू में 3, तो 40 का डिवाइड करेंगे 80 में तो 2 आता है, इंटू 3 तो 2 3 ज़ा 60। इट मीन्स हमारा क्या है कि इंटू के निशान को तो हमने बदलना है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया सर आपकी सहूलियत के लिए। गुना के निशान को तो भाग में यानी डिवाइड में, और प्लस के निशान को इंटू में बदलना यानी गुना में बदलना। तो अपने को क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे 12 की जगह 24 है। ओके, ये 24 है, ध्यान से मेरे से 12 लिखा गया, 24 आना है। ओके, अपना क्वेश्चन क्या है आगे जो उसने सॉल्व करने के लिए दिया, 24 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर निकालना है। तो इंटू के निशान को हमने डिवाइड में बदले तो डिवाइड डाल दिया, प्लस के निशान को इंटू में बदलना है तो ये इंटू कर दिया। 24 डिवाइड बाई 4 तो 6 आ गया, इंटू 3 तो 6 3 जा 18, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के जो आगे क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक बार रुकना पड़ेगा मेरे को यहाँ।